News updates are brought to you by Style Boost. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नवाई शरर से आपका मेज़बान राना साजिद इकबाल। आज जुमेरात का दिन है और 18 रबीउल अव्वल 1442 हिजरी 17 कातक 2077 बे नवंबर 2020 ईस्वी की 5 तारीख है। सरगोदा फैसलाबाद रोड पर रनवे के करीब डंपर और वैगन के दरमियान खौफनाक हादसा में 3 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। डंपर एक दूसरे को ओवरटेक करते हुए सामने से आने वाली मुसाफिर वैगन से टकरा गया, जिसके नतीजा में 4 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें 3 खवातीन भी शामिल हैं, जबकि 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल सरगोदा मुंतकिल कर दिया गया है। बताया गया है कि इस हादसा में मरने वाले 3 अफराद का ताल्लुक जिला खुशाब से है, जिसमें लेडी कांस्टेबल मैमूना लैला, दुख्तर इकबाल अहमद, उसकी वालिदा शाहिदा परवीन, जोजा मोहम्मद इकबाल अहमद, साकिन सिविल लाइन जोहराबाद, नजीर सुल्तान वल्द अमीर सुल्तान, कौम सैयद कुरैशी, साकिन कोटला जागीर जिला खुशाब भी शामिल हैं। मैमूना लेडी कांस्टेबल अपनी वालिदा के साथ चिन्नौर से जोराबाद आ रही थी कि रास्ता में हादसे का शिकार हो गई, जबकि अमीर सुल्तान रिटायर फौजी फैसलाबाद में प्राइवेट जॉब के बाद घर छुट्टी गुजारने आ रहा था। बलोचिस्तान का दूसरा बड़ा तिजारती शहर चमन है, जो अपने ही सूबे से निकलने वाली सुई गैस की नेमत से महरूम है। लोग शदीद सर्दी के मौसम में लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। मजीद तफसील देखते हैं ब्यूरो चीफ हबीबुल्लाह अचकजई की इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में दूसरा तिजारती शहर चमन वो बदकिस्मत शहर है जो अपने ही सूबे से निकलने वाली गैस से महरूम है। 70 साल से वो कमरान सिर्फ गैस लाने के वादे कर रहे हैं। चमन शहर में कुदरती गैस की सहूलत न होने की वजह से लोग एलपीजी गैस, लकड़ी और कोयला जलाने पर मजबूर है। शहरियों का कहना है कि एलपीजी गैस, लकड़ी और कोयला की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। एलपीजी गैस फी किलो 140 रुपये, लकड़ी फी मन 750 रुपये और कोयला फी बोरी 2000 रुपये में फरोख्त होने लगा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि हमें गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। रिपोर्ट हबीबुल्लाह अचकजई, ब्यूरो चीफ, NS न्यूज़ चमन। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन डॉक्टर फरहा मसूद की जेर सदारत मुनक़िदा जायजा इजलास में इस अमर का इंकशाफ डिवीजनल टीचिंग अस्पताल सरगोदा में कायम टेस्टिंग लैब ने आजमाइशी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया है। आज पहले रोज 94 कोरोना टेस्टिंग के सैंपल वसूल किए गए। टेस्टिंग लैब में आजमाइशी बुनियादों पर एक शिफ्ट शुरू की गई है। जल्द ही लैब का बाज़ाब्ता इफ्ताह करके दूसरी शिफ्ट भी शुरू कर दी जाएगी, जिससे रोजाना कोरोना टेस्टिंग सैंपल की सलाहियत 188 टेस्ट तक पहुंच जाएगी। किया गया इजलास को बताया गया कि कोरोना टेस्टिंग लैब में अफरादी कुव्वत की भर्ती के लिए हुकूमत पंजाब से सिफारिश की गई है। टेक्नोलॉजिस्ट और टेक्नीशियन समेत 30 अफराद की भर्ती की सूरत में लैब में रोजाना 3 शिफ्टों में कोरोना के 300 टेस्ट किए जा सकेंगे, जबकि कोरोना सूरत हाल पर काबू पाने के बाद लैब में HIV और हेपेटाइटिस समेत दीगर टेस्ट भी किए जा सकेंगे। कमिश्नर डॉक्टर फरहा मसूद ने कहा कि लैब अहलियान सरगोदा के लिए हुकूमत का तोहफा है। यहाँ लैब के क़याम से अब आवाम को दीगर बड़े शहरों में जाकर टेस्ट नहीं करवाना पड़ेंगे। उन्होंने एडिशनल कमिश्नर को हदायत की कि वो एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब से राब्ता करके लैब में जल्द जरूरी तकर्रियों को यकीनी बनाएं।
اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کورونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔